नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब समाचार ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज का जो रिक्रूटमेंट है वो पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025, जिसमें कि 1746 पोस्ट है। काफी अच्छी रिक्रूटमेंट है और पोस्ट बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसको भी कांस्टेबल बनना है। तो एप्लीकेशन डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 21 फरवरी 2025 से, और जो लास्ट डेट रहेगी वो 13 मार्च 2025 रहेगी। चलिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखते हैं और क्या क्या हमें वहां पे जानकारी मिल सकती है। तो ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहा। तो जैसा कि मैंने बताया, इसका ओपनिंग डेट 21 फरवरी 2025 है और क्लोजिंग डेट आपका 13 मार्च 2025 रहेगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ये इसका वेबसाइट है, यहां पे अवेलेबल रहेगा, आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसका कोई भी लिंक नहीं मिला तो आप हमारे वेबसाइट पे भी जाके वहां पे पंजाब पुलिस सर्च करिए, तो अप्लाई ऑनलाइन का एक लिंक रहेगा, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें, हम वहां पे आपको पूरी हेल्प करेंगे। तो ये जो वैकेंसी है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है कांस्टेबल के लिए, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट और आर्म्ड कैडर ऑफ पंजाब पुलिस रहेगा। लेकिन ये स्पोर्ट्स कोटा से नहीं है, इसमें एग्जाम होने वाला है। द रिक्रूटमेंट फॉर फिलिंग ऑफ द वैकेंसी इन द डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म्ड, जैसे कि मैंने बताया, शैल बी थ्रू द कंप्यूटर कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड द प्रेफरेंस फॉर कैरियर, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कैरियर एंड आर्म कैरियर, जिसमें आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट भी होने वाला है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी होने वाला है कुछ सर्टेन पैरामीटर्स के साथ। तो इसमें सिर्फ एक पेपर रहेगा और उस पेपर के मार्क्स के बेसिस पे ये रिक्रूटमेंट भर्ती होने वाली है। तो पोस्टिंग और डिप्लॉयमेंट आपका कहीं भी हो सकता है, पंजाब में, इंडिया में, या तो फिर अब्रॉड। एज पर द सेक्शन 4B ऑफ द पंजाब पुलिस एक्ट 2027, ट्रांसफर ऑफ ए मेंबर फ्रॉम वन कैडियर टू अनदर कैडियर शैल नॉट बी अलाउड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल टेंटेटिव वैकेंसी है कांस्टेबल की डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर में, एक्सक्लूडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। तो जनरल में 533, बहुत बड़ी वैकेंसी। शेड्यूल कास्ट बाकी सब देख सकते हैं, बैकवर्ड कास्ट, एक्स सर्विसमैन, जनरल पंजाब, एक्स सर्विसमैन, शेड्यूल कास्ट, वाल्मीकि जो भी है। तो टोटल यहाँ पे 1261 पोस्ट है। बाकी जो वैकेंसीज है वीमेन के लिए भी रिजर्व वैकेंसीज है, तो ये 410 है। बाकी टोटल टेंटेटिव वैकेंसी फॉर कांस्टेबल इन आर्म्ड पुलिस कैडियर एक्सक्लूडिंग स्पोर्ट्समैन, इसमें जो टोटल है 485 है, इसमें वुमेन की जो रहेगी वो 157 रहेगी। बाकी द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट और वैकेंसी में भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। द रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड कास्ट शैल बी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेड इन अकॉर्डेंस विद द पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड कास्ट एक्ट 2026 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये बात लिखी गई है। बाकी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट जिसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं दिए जाने की बात कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स का आप गो थ्रू होइए। अगर आपको इसमें कुछ भी कहीं भी डाउट है तो आप हमें जरूर कमेंट करें। तो ये देखिए, कैंडिडेट्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड विद द गवर्नमेंट कैन आल्सो अप्लाई फॉर द रिक्रूटमेंट आफ्टर गेटिंग एन एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द office concerned. However, if the NOC is not available at the time of the filling of the application form, then the candidate shall have to give a declaration to the effect that he or she shall produce. अगर उस टाइम पे फिलिंग के टाइम पे आप एनओसी प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो उस टाइम पे आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो बाद में डॉक्यूमेंट के टाइम पे जरूर प्रोवाइड करेंगे। ओके। बाकी नेशनलिटी में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया, एज की बात तो मिनिमम 18 इयर्स, मैक्सिमम 28 इयर्स। रिलैक्सेशन जो रहेगा वो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड कास्ट को मिल जाएगा। तो जिनको जो वो उन्हीं को मिलेगा जो सिर्फ रेसिडेंट ऑफ पंजाब, जो डोमिसाइल क्लेम करते हैं, सिर्फ रिलैक्सेशन उन्हीं को मिलेगा। सो मैक्सिमम एज फॉर सच कैंडिडेट्स रहेगा 33 इयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2025. The ex-servicemen who are resident, जो अभी ex-servicemen who are resident of Punjab, shall not be allowed to deduct the period of his or her service in the armed force of the union from his or her actual age
and if the resultant age does not exceed the maximum age prescribed for the direct appointment to such a vacancy by more than 3 years, he or shall be deemed to satisfy the condition regarding age limit. मुझे भरोसा है कि आपको ये पॉइंट जरूर समझ में आया होगा। बाकी जो भी रेगुलर एम्प्लॉयज है पंजाब गवर्नमेंट के अंडर में या तो फिर अदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, तो उनके लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। तो उनका मैक्सिमम एज हो जाएगा 28 प्लस 5 दैट इज 33 इयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2025। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10 प्लस 2 और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी। अगर एक्स सर्विसमैन का कोटा आपके पास है तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, वो होगा मैट्रिकुलेशन 10th पास होना चाहिए। तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव अटेंड द अबव मेंशन्ड, तो ये दोनों होना चाहिए। तो एक्स सर्विसमैन है तो आपका 10 प्लस क्लास 10th पास, और बाकी लोगों के लिए +2। तो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड ऑल कैंडिडेट मस्ट हैव पास द, तो 10 तो सबको पास होना है विथ पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। ओके तो और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन पंजाबी लैंग्वेज स्पेसिफाइड बाय द, तो पंजाबी लैंग्वेज का कोई ना कोई पेपर तो जरूर आपको पास होना ही होना है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म्ड पुलिस में तो मेल के लिए 5 फीट 7 इंच 170.2 सेंटीमीटर की जो हाइट होनी चाहिए मिनिमम, और फीमेल की 157.5 सेंटीमीटर में, बाकी 5 फीट 2 इंचेस। All transgender candidates shall be treated as per with the female candidates in respect to the physical screening test and the physical measurement test. Selection process होने वाला है, the recruitment of the filling of the vacancy 2 कैरियर में होने वाला है, ऊपर मैंने बात कर ली है। Shall be carried out, तो एप्लीकेशन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, और उसके बाद एक फॉलोड बाय फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट विथ स्पेसिफाइड पैरामीटर्स। स्टेज 1 में जो होगा वो होगा 2 कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पेपर 1 पेपर 2 का। ऑफिस द पेपर 2 शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। स्टेज 2 में क्या होगा, इसमें आपका फिजिकल स्क्रीन टेस्ट होने वाला है एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। बोथ द फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट एंड द फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग, ये दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर है। बाकी जो थर्ड होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो स्टेज 1 की बात करें जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसमें जो पेपर 1 होगा इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। पेपर 2 रहेगा दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, तो पेपर 2 शैल बी मैंडेटरी क्वालिफाइंग होनी चाहिए, क्योंकि उसका पंजाबी लैंग्वेज का कोई ना कोई 50 क्वेश्चंस का एक पेपर होने वाला है, तो क्वालिफाइंग इन नेचर होनी चाहिए। इसमें बोल रहा है कि ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स ईच विथ 50% मार्क्स एट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। इसका मतलब कि अगर 50 क्वेश्चन है तो आपको 25 तो करना ही करना है। मार्क्स ऑब्टेन इन द पेपर, तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर है तो मेरिट में ये जुड़ेगा नहीं इसका मार्क्स। बाकी सिलेबस एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स इज एज फॉलोस। पेपर 1 में जो पेपर 1 होगा वो ड्यूरेशन उसका 2 घंटे का होगा, मैक्सिमम 100 मार्क्स का होगा। तो सिलेबस देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस में तो आपको पता ही होगा, कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, पॉलिटी से पूछता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ, हेल्थ न्यूट्रिशन भी रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा। टोटल 35 क्वेश्चंस रहेंगे। एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, डेसिमल, रेशियो, परसेंटेज, सो टोटल आपके 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं। मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग में नंबर एंड द लेटर सीरीज, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट्स, कंक्लूजन, इसमें 20 क्वेश्चंस। लैंग्वेज स्किल्स में 10 क्वेश्चंस। पंजाबी लैंग्वेज स्किल्स में देख लीजिए, ये पंजाबी लैंग्वेज स्किल्स का सिलेबस है, जिसमें कि 10 क्वेश्चंस रहेंगे। डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस, जो कंप्यूटर की बात कर रहा है, तो इसमें भी 5 क्वेश्चंस। बाकी पेपर 2 मैंडेटरी क्वालिफाइंग पेपर ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, तो जो 10वीं के बेस पे रहता है उसके बेस 50 क्वेश्चंस का पेपर 2 होने वाला, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगा, तो अच्छी बात है। और अगर डिफरेंट शिफ्ट्स में हुआ, मल्टीपल शिफ्ट्स में हुआ, डिफरेंट सेट्स रहे, तो नॉर्मलाइजेशन का ये फॉर्मूला दिया गया है। मिनिमम मार्क्स की बात करें तो मिनिमम मार्क्स द कैंडिडेट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू स्कोर 50% मार्क्स इन पेपर 2। पेपर 1 की बात करें तो यहाँ पे लिखा 35 पर sorry, the after normalization is carried out in the above mentioned manner, candidates belonging to the scheduled caste, OBC
that is backward class, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी शैल बी रिक्वायर्ड टू स्कोर, उनके लिए 35% चाहिए, एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ऑल द, उसके अलावा जो भी कैटेगरी उनके लिए 40% मार्क्स चाहिए पेपर 1 में। पेपर 2 में 50% मार्क्स चाहिए, required to score 50% marks in paper second after normalization is carried out to qualify for the next stage of the selection process. Okay, बाकी आंसर की आपको 48 आवर्स के बाद वेबसाइट पे रिक्रूटमेंट पोर्टल पे मिल जाएगा। उसके बाद स्टेज सेकंड फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात करें तो इसमें उन्हीं को लिया जाएगा those who have obtained required minimum marks in paper 1 and also qualified paper 2, तो उसके बेस पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। फिर शेड्यूल फॉर स्टेज सेकंड टेस्ट, एक शेड्यूल दिया जाएगा जिसमें एडमिट कार्ड, सेपरेट एडमिट कार्ड आएगा कि इस दिन आपको ऐसा ऐसा होने वाला है। उसके बाद इसमें जो पीएसटी और पीएमटी में आपका रनिंग होगा, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, हाइट मेजरमेंट होगा। पीएमटी में आपका हाइट मेजरमेंट होगा, बाकी ये 3 पीएसटी में होगा। तो बाकी देख लीजिए, पीएसटी में शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, दोनों इनफैक्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो क्या क्या होने वाला है आप ये चीज देख लीजिए। फीमेल का भी बताया गया, फीमेल कैंडिडेट्स जो प्रेग्नेंट ऑन द स्टेज ऑफ द स्टेज सेकंड टेस्ट दैट इज फिजिकल स्क्रीन टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में सबमिट ए रिक्वेस्ट फॉर द पोस्टपोन, के लिए पोस्टपोन हो जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है, स्टेज 3 की बात कर लेते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो भी स्टेज सेकंड क्वालिफाई करेंगे तो उनके लिए भी एक सेपरेट एडमिट कार्ड आएगा इंडिकेटिंग द डेट, टाइम एंड वेन्यू शैल बी इश्यूड फॉर द स्टेज थर्ड दैट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड, ब्रिंग द हार्ड कॉपी, प्रिंट आउट द सेम विद एनी वन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फोटो आइडेंटिटी, ओके, एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नो अदर आइडेंटिटी प्रूफ शैल बी एडमिसिबल, तो इसमें जो भी लिखा गया है, आधार कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी और इंडियन पासपोर्ट, इसके अलावा कोई भी एडमिट कार्ड नहीं चलेगा। तो ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। प्लस 10 का, प्लस 2 का, पंजाबी का मैट्रिकुलेशन लेवल पे डोमिसाइल होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट है जैसे SC, ST, OBC, उसके बाद NOC, तो ये सब आपका होना चाहिए अप्लाई करने से पहले। और ये जब आप जाएं तो ये सब सर्टिफिकेट आपके साथ होना चाहिए विद सेल्फ अटेस्टेड। ओके, उसके बाद जो लास्ट रहेगा वो मेरिट लिस्ट रहेगी। तो मेरिट लिस्ट shall be prepared keeping in view the preference of the candidate filled in the application form। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपका एक प्रेफरेंस मांगेगा, उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा। बाकी ये रूल लिखा हुआ है, अगर किसी का मार्क्स सेम हो गया, कुछ ये हो गया, तो किसको ऊपर रखना है ये यहाँ पे रूल लिखा हुआ है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, इस वेबसाइट पे रिजल्ट डिक्लेयर होगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जो भी कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स होगा कि आपके सारे सर्टिफिकेट्स ठीक हैं। उसके बाद फिर ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उसके बाद आपका प्रोविजन स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे पूरा भरोसा है मैंने जो भी बताया आपको सब कुछ समझ में आया। एप्लीकेशन फी की बात कर ले तो 550 रुपीज रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए, एग्जामिनेशन फीस 650, टोटल 1200 का फी रहेगा जनरल कैटेगरी के। बाकी एक्स सर्विसमैन 500, SC ST ऑफ द स्टेट्स ऑफ बैकवर्ड क्लास के लिए 700 और EWS के लिए 700। मोड ऑफ पेमेंट रहेगा वो है आपका ऑनलाइन, बाकी नो अदर फी पेमेंट शैल बी कंसिडर्ड। तो आई होप मैंने सब कुछ आपको बताया इस नोटिफिकेशन में जो भी जानकारी थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।